विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लम्बोदराय सकलाय जगद्धिताय नागायनाय श्रुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यन्निजान्तर्गतम् पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्विभूत् भूतं यथा नेत्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। श्रीदक्षिणामूर्तये श्रीदक्षिणामूर्तये। उद्यचन्द्रदिवाकरारुणनिभुं वामाङ्कये स्थिताम्बिकाम् वक्त्रारोपितदृक्कटाक्षकलितो नासं जटामण्डितम् दौर्भे कार्मुकपाशबाणसस्रम् बिभ्राणमिन्दुकलाम् नानाकल्पविराजमानवभूषम् कामेश्वरं भावये कामेश्वरं भावये। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमो नमः। श्री कामेश्वरी कामेश्वराभ्यां नमो नमः। श्री राम जय जय राम। 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 श्री राम जय रामचंद्र जी सद्गुरुदेव भगवान की रामेश्वर भगवान की पार्वती पतये हर हर महादेव। परम पूज्य गुरुदेव भगवान परमाराध्य भगवान रामेश्वर शिवामयी मूर्ति श्री शिव महापुराण समुपस्थित विद्वद्वृंद देवियों सज्जन तथा महादेव के भक्तगण, हम लोग शिव महापुराण के अंतर्गत सदाचार की चर्चा कर रहे हैं। उसमें भी धर्म और अधर्म के विषय में चर्चा कर रहे हैं। धर्म से जो है सुख प्राप्त होता है और अधर्म से जो है दुख की प्राप्ति होती है। सुख क्या है? सर्वेषां प्रतिकूलानां वेदनीयं सुखम। जो है आपके प्रतिकूल हो
वेदानुकूल हो, शास्त्रीय सम्मत हो और आपके प्रतिकूल हो, तो उसको आपको सुख प्राप्त होगा। अब सुख कैसे प्राप्त होगा? तो सुख के लिए जो है आपको धर्म करना पड़ेगा। अब धर्म जो आप अभी अभिषेक पूजन करें, इस अभिषेक पूजन से एक पुण्य मिला, वो कहीं दिखाई दिया? आप कहते हैं पुण्य मिलता है, कहाँ मिलेगा पुण्य? सबका चुकर जाएगा, कुछ दिख नहीं। आपको जो अभिषेक पूजन यज्ञ करने से जो है एक अदृष्ट उत्पन्न होता है, वो अदृष्ट जो है वो दिखाई नहीं देता, और वही जो है आपका सुख का कारण होता है, उसी को जो है पुण्य कहा जाता है। तो पुण्य कैसे प्राप्त होगा? तो पुण्य प्राप्त होगा शास्त्रानुकूल आचरण करने से। श्रुति स्मृति बताएंगे कि आपको कौन सा कर्म करना है, कौन सा नहीं करना है। उस धर्म कार्य करने के बाद आपका एक अदृष्ट उत्पन्न होगा, वो है पुण्य, और उस पुण्य से जो है आपको सुख प्राप्त होगा। अब यदि आप शास्त्रानुकूल आचरण ना करें, अपने मन के अनुसार आचरण करेंगे, तो उससे जो है अधर्म होगा, और उस अधर्म से क्या होगा? पाप उत्पन्न होगा, और वो पाप से आपको जो है दुख की प्राप्ति होगी। तो आप सीधा सा समझ लीजिए कि सुख और दुख ये जो है किसी और की देन नहीं है, ये हमें ही जैसा फल बोया था वैसा ही अब काट रहे। जो हमने जैसा बीज बोया था उसी का जो है हमको फल प्राप्त हो रहा है। तो अगर आपको दुख हो, कष्ट हो, तो उसमें आप किसी और को दोष मत दीजिए। हमको ही समझ लीजिए, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। सब हम हमारे द्वारा जो कर्म किए हुए उसी का जो हम फल भोग रहे हैं। तो अब जो हमको दुख है, कष्ट है, तो क्या ये हमेशा ऐसे देंगे? नहीं, उसका जो है उन्होंने विकल्प, उन कष्टों से छूटने के लिए उन्होंने बहुत से उपाय बताया। तो उस उपाय अभी तक हम आपको बताते रहे कि वो जो है आपको पाप हो, आपको दुख हो, कष्ट हो, उससे निवारण का क्या उपाय है, वो अभी तक बताते रहे। अब वो बोलते हैं कि महाराज जी धर्म अधर्म के विषय में थोड़ा सा बताइए। तो वो कहते हैं कि आपको जो सुख मिलेगा वो धर्म से मिलेगा, और जो आपको दुख मिलेगा वो अधर्म से मिलेगा। अधर्मो हिंसकारूपो धर्मस्तु सुख रूप कहा। जो अधर्म है वो हिंसा का स्वरूप है। हिंसा क्या है? हिंसा जो है हन हिंसा करते धातु से बना, उसमें जो है दूसरे को कष्ट देना, दुख देना, दूसरे को मारना, वो जो है हिंसा है। और दूसरे को सुख देना जो है वो सुख है, वो जो है धर्म है। और दूसरे को दुख देना, हिंसा देना, वो अधर्म है। इसी को और सरल रूप से जो है गोस्वामी तुलसीदास ने कहा, परहित धर्म परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ास नहीं अघमाई, पर पीड़ास नहीं अघमाई, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। धर्म क्या? दूसरे का हित करना ही जो है धर्म है, और दूसरे का अहित करना ये जो है पाप है। तो वही पाप और पुण्य ये जो है श्री महापुराण बता रहा है कि महाराज जो अधर्म है वो हिंसा है, दूसरे को दुख देना अधर्म है, और दूसरे को सुख देना जो है क्या है? पुण्य है, वही धर्म है। अब दूसरे को आप दुख कैसे देंगे? 3 प्रकार से आप दुख देते हैं, शरीर के द्वारा और वाणी के द्वारा और मन से। पर पुरुष का स्त्री का चिंतन करना, उसको दुख, हम उसको जो है हम ऐसा करेंगे तो जो है उसकी बेइज्जती हो जाएगी, हम ऐसा करेंगे तो वो गड्ढे में गिर जाएगा, मन में आया पाप। और फिर उसके बाद
जो आप सोचेंगे तो फिर आप करने के लिए उद्यत होंगे। अब इसको क्रिया में लेके आएंगे तो उसको आप वाणी के द्वारा जो कटु बोलना चालू करेंगे, प्लानिंग करेंगे, और फिर वाणी से नहीं हुआ तो फिर आप जो शरीर से अपने हाथ पैर के द्वारा उसका अहित करने का प्रयास करेंगे। कुछ लोग शरीर से नहीं कर सकते, वाणी से ही कर देते हैं। वाणी से आप गाली गलौज देना, उसको अपशब्द बोलना, कटुवाणी बोलना, भले कुछ नहीं करा पर इस प्रकार उसकी निंदा करना, उसके अवगुणों का बखान करना। विद्वान लोग जो है कभी किसी की जो है दुष्चरित्र का वर्णन नहीं करते, बखान नहीं करते, परंतु अगर आप दुष्चरित्र का बखान करके उसको गाली बकरें तो ये अधर्म है। इसी अधर्म से जो है आपको कष्ट होगा, दुख होगा। तो वो कह रहे हैं अधर्मात् दुःखमाप्नोति, धर्मात् भाई सुख मेधते। इस अधर्म से जो है आपको दुख होगा और धर्म करने से आपको सुख प्राप्त होगा। तो अभी धर्म अधर्म के बारे में बता रहे थे। विद्या दुर्वृत्तितो दुःखम सुखम विद्या सुवृत्तितः, जो है महाराज दुख और सुख को जानिए। दुख जो है अधर्म से प्राप्त होता है और सुख जो है धर्म से प्राप्त होता है। तो हम यहाँ पर अभी तक बता दिए कि धर्म कैसे करना है, कहाँ करना है, कब करना है, इसी के विषय में अभी तक आपको बताते रहे। धर्म के विषय में बताते रहे, सदाचार के विषय में बताते रहे। तो आपने पूछा कि धर्म करने से क्या लाभ होगा, तो बोल रहे कि धर्म करने से जो है सुख होगा और अधर्म करने से जो है दुख होगा। इतनी व्याख्या आपको करते रहे। इसलिए धर्म और आप जो है इस धर्म को करेंगे तो जो है आप लोक में सुख प्राप्त करेंगे और अंत में जो है मोक्ष तक की आपको प्राप्ति हो जाएगी। आवागमन से छूटने का भी उपाय क्या है, धर्म ही है। और जो है धर्म कैसे होगा, तो बताया था कि धर्म दो प्रकार से होगा, दान से और तप के द्वारा। अगर आप धनवान हैं तो दान करिए, और आप निर्धनी हैं, आपके पास धन कम है, तो आप तप का सहारा लीजिए। अभी हम अर्जुन जी को बोल रहे थे और ये बात आ गई कि तप के द्वारा आपके जो है कष्ट दूर होंगे, तप के द्वारा आपको सुख प्राप्त होगा। आपके पास धन नहीं है तो ये करिए, और धन है तो सकुटुम्बस्य विप्रस्य चतुर्जनेकस्य च, ऐसे ब्राह्मण को जो है दान करिए जो 1 लाख गायत्री जप करता हो, वेद शास्त्र का अध्ययन करता हो। जैसे अभी आप देखिए ब्राह्मण देवता सुबह से लेकर शाम तक पुराण आपको सुना रहे हैं, ये दूसरा कोई काम कर ही नहीं रहे हैं, ना आपसे बात कर रहे हैं, ना एक घर जाते हैं। 8 घंटे बालक बैठकर जो है शिव महापुराण का पाठ कर रहा है, ये सबसे बड़ा है। किसके लिए कर रहा है, दूसरे के लिए कर ही रहा है, परंतु उसको भी जो है इसका प्राप्ति होगी, उसको भी जो है सुख मिलेगा, उसका भी कल्याण होगा। क्योंकि जो है वो पाठ पढ़ रहा है तो उसका अंतर उसका भगवान शिव का स्मरण कर रहा है, और जो उसके आसपास बैठे हैं अगर वो श्रद्धा से सुन रहे हैं तो उनको भी कल्याण होगा, और जो इस पाठ को नहीं सुन रहे तो उनका कल्याण नहीं होगा। तो ऐसा ब्राह्मण बालक जो कि गायत्री करें, त्रिकाल संध्या करे, लाख जप करे और शास्त्र का अध्ययन करे, तो उसको आपको क्या करना है, उसके परिवार समेत, अगर उसके परिवार में 3-4 लोग हैं तो उसको जो है आप 1 वर्ष तक का दान दीजिए। इतना उसको धन दीजिए, इतना उसको अन्न दान दीजिए कि उसका जो वर्ष भर का जो है उसका फूटा हो जाए। शतवर्षस्य तु वृत्तिं तु दध्यात् ब्रह्मलोकदम्, इस प्रकार से अगर आप उसको दान देने हैं तो आप जो है ब्रह्मलोक की प्राप्ति कर सकते हैं। इस प्रकार का आप उसको दान करें कि आपको जो उसकी ब्रह्मलोक की प्राप्ति हो। और अगर नहीं दे रहे, देना एक अच्छा मूल उपाय है। ये नहीं दे रहे तो आप चांद्रायण व्रत करिए। चांद्रायण सहस्त्रम तु ब्रह्मलोकप्रदम विदुः। आप चांद्रायण व्रत कैसा होता है इसके विषय में बता चुके हैं। चांद्रायण व्रत को करिए, 1000 चांद्रायण व्रत करेंगे तो आप जो ब्रह्मलोक को प्राप्त करेंगे। और फिर अगर इस प्रकार से आपके पास धन नहीं है तो फिर आप तप का मार्ग अपना लीजिए, और धन है तो इस प्रकार से दान करेंगे तो ब्रह्मलोक को प्राप्त करेंगे। अब वो कहते हैं कि तत्तत् लोकमवाप्नोति इति वेदविदो विदुः। आप अगर अन्न का दान कर रहे हैं, वस्त्र का दान कर रहे हैं, धन का दान दे रहे हैं, तो आप किसके निमित्त दे रहे हैं? आप जो है उस देवता के निमित्त कर रहे हैं, उस देवता को आप प्रसन्न करना चाहते हैं,
उस लोक को आप जाना चाहते हैं, शिव लोक को जाना चाहते हैं, वैकुंठ लोक को जाना चाहते हैं, ब्रह्म लोक को आप जाना चाहते हैं, जिस लोक की आपको आकांक्षा है उस लोक को आप जाना चाहते हैं, उसके निमित्त आप दान कर रहे हैं। तो आप जिस निमित्त आप दान कर रहे हैं उस देवता को आप प्राप्त कर सकते हैं। उस देवता की प्राप्ति के लिए आप जो जो आप दान दे रहे हैं उस देवता को प्राप्त करेंगे, उन देवता के लोक में आप जा सकते हैं। तो वो बोलते हैं परंतु धन नहीं है तो अर्थहीना सदा कुर्यात् तपसा मार्जनं तथा। अगर अर्थहीन व्यक्ति के लिए तप का मार्ग है। आप कोई कहे कि महाराज शास्त्र में लिखा है कि दान दो दान दो, दान की इतनी महिमा, परंतु हमारे पास है ही नहीं, तो आपको जो है दुख नहीं मनाना। आप ये समझ लीजिए कि हम निर्धनी है तो कुछ काम के नहीं, आप काम के हैं, आपका तप है, तप के द्वारा जो आप ब्रह्मलोक को प्राप्त कर सकते हैं। अब जैसे ये संत महात्मा अगर बैठे हैं, इनके पास धन नहीं है, घर द्वार छोड़ दिए हैं, गुरु के आश्रम में सेवा कर रहे हैं, तो अब ये कहाँ से लाएंगे बेचारे? तो अब ये ध्यान नहीं देंगे तो क्या इनको ब्रह्मलोक में मिलेगा? तो इनके लिए कहा है कि जो है ब्रह्मचारी ब्रह्मचराती की ब्रह्मचारी जो ब्रह्म का चिंतन करे वो जो है ब्रह्मचारी। ब्रह्म क्या है? ब्रह्म है, वेद शास्त्र हैं, आप इनका अध्ययन करते रहिए। ये ब्राह्मणों को कहा कि आप जो है गायत्री करिए, शास्त्र का अध्ययन करते रहिए। इसी ब्राह्मण को तो कहा कि आप जो शास्त्र का अध्ययन और गायत्री करते रहिए, और आपके पास अगर कोई दान देता है तो उस दान से अपना भरण पोषण करिए, उसके बाद फिर आप उस दान से भी आप यज्ञ करिए, आप भी दान करिए अगर आपको आता है तो। परंतु आप उपाय करिए कि धन आपको शास्त्र अध्ययन में लगे रहिए, जो धन आ जाए तो उस धन की विजय इस प्रकार से आप खुद भी आप जो है दान दीजिए। बोलते हैं कि प्रभु तीर्थाच तपसा प्राप्यम सुखमक्षयमस्नुते। तीर्थों में जाकर स्नान दान जब आदि करेंगे तो आपका जो धर्म बढ़ेगा। दान पुण्य करिए, परंतु दान का देने का ये मतलब नहीं कि आप किसी और का जेब काट लें। आप दान देने का ये मतलब नहीं कि आप जो है अधर्म के मार्ग पर चलते जो है दान दें। अर्थ जो है आपका शुद्ध हो, तपस्या के द्वारा, मेहनत के द्वारा जो अर्थ प्राप्त होता है उस अर्थ को दान दीजिए, उससे जो है आपको ब्रह्मलोक की प्राप्ति होगी। और अगर नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, अर्थ नहीं आ रहा है तो अर्थ के लिए आप जो है अनर्थ मत करिए। जो आपकी साधारण वृत्ति है उसके द्वारा अर्थ आ जाए तो आप करिए, नहीं आ रहा है तो लगे जबरदस्ती उल्टा सीधा जाप पूजन अभिषेक कर रहे हैं, कर नहीं रहे हैं, बता रहे हैं लोगों को और फिर पैसा कमा रहे हैं, वैसा मत करिए। अर्थ अगर शुद्ध है तो ही दान करिए, नहीं तो आप अपना जो है तप करते रहिए। इसी प्रकार से क्षत्रिय वैश्य वो भी जो है अपने वर्णाश्रम का पालन करे। क्षत्रिय का जो कर्म है उसका अपना करें, वैश्य का जो धर्म है वर्णाश्रम का उसका पालन करते रहे। उस पालन करने में जो आपको जो अर्थ की प्राप्ति हो उससे जो है आप क्या करिए, उससे जो है दान पुण्य करिए। अब इन दान करने से महाराज क्या होगा? दान पुण्य सब कुछ बता रहे हैं आप, क्या होगा? तो धर्म से जो है आपको ज्ञान प्राप्त होगा। ज्ञान सिद्धिया मोक्ष सिद्धि सर्वेषां गुरुवनुग्रहात्। आपको जो है इस प्रकार आचरण करने से ज्ञान प्राप्त होगा, और धर्म का आचरण करने से वैराग्य, वैराग्य से ज्ञान, और ज्ञान से जो है मोक्ष की प्राप्ति होगी। तब आपको अपने सद्गुरु, आपके जो गुरु हैं, आप उनके पास जाएंगे तो वो आपको ज्ञान देंगे, और वो जो ज्ञान देंगे उससे आपका मोक्ष होगा। सद्गुरु भगवान की जय हो। शिव महापुराण में जो है ऐसा कोई अध्याय शेष नहीं जहाँ पर जो गुरु की महिमा है। हर विषय में वो जो है जाके गुरु के पास छोड़ देते हैं, अपने गुरु के पास जाइए। शिवलिंग का स्थापना पूजन करना था, कौन से शिवलिंग की स्थापना करें? बोले जो गुरु जी दे दी। बोले मंत्र जपना है। अब इनको कह रहे थे कि आप उन्हीं शिवलिंग की महिमा बताते हो, उन शिवलिंग का ही प्रचार करते हो, दूसरे शिवलिंग का क्यों नहीं करते हैं? तो शिव महापुराण कहते हैं कि जो तुम्हारे गुरु जो शिवलिंग को दे दें, जो तुम्हारे गुरु जिस मंत्र का उपदेश कर दें, उसी के अनुसार चलोगे तो मुझको प्राप्त करोगे। गुरु उपदिष्ट मार्गेण, गुरु के द्वारा बताए हुए मार्ग पे आप चलेंगे तब जो है ब्रह्म को प्राप्त करेंगे। कुछ लोग कहते हैं गुरु की जरूरत नहीं है, हमें जो है ग्रंथ पढ़ने हैं,
और हम जो है उस पर शास्त्र में जो दिखा पुस्तक उसके अनुसार अनुकरण करते हम जो साधना चालू कर लेंगे। परंतु इस महापुराण में जो है बार बार कह रहे हैं कि जो है ज्ञान सिद्ध्या मोक्ष सिद्धि सर्वेषां गुरु अनुग्रहात्, मोक्ष प्राप्ति होगी तो गुरु के अनुग्रह से होगी। जब गुरु अनुग्रह कर देगा तो आपको जो है मोक्ष प्राप्ति हो जाएगी। और मोक्ष की प्राप्ति कब होगी? ज्ञान से होगी। बिना ज्ञान के जो है मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। उसके लिए आप क्या करें महाराज? तो वो कहते हैं कि महाराज जो है ये सब कैसे प्राप्त होगा, कैसे जो है हम अपने स्वात्मानंद आत्मस्वरूप को जान पाएंगे? तो उसके लिए उन्होंने कहा कि सत्संग में जाइए। सत्संगात् सर्वमेतद्वै नराणां जायते विद्याः। आप संगति में जाएंगे, सत्संग में जाएंगे, तभी हो आपको ज्ञान होगा। और सत्संग में जाने से जो है ये पता चलेगा कि हमारा निज स्वरूप क्या है। और हम अगर मोक्ष की प्राप्ति करना है तो कैसे पता चलेगी? तो वो जो है सत्संग में होगी। क्यों? क्योंकि जब तक हम आप अंधकार में हैं, जब लाइट जलाएंगे तो ऑटोमेटिक जो प्रकाश हो जाएगा। आपको मैथ्स का, इंग्लिश का ज्ञान प्राप्त करना है, कंप्यूटर का ज्ञान प्राप्त करना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उससे संबंधित जो अध्यापक लोग हैं उनके पास जाना पड़ेगा। जब उनका सत्संग करेंगे, उनके पास जाएंगे, तो फिर वो आपको जो टेक्निक बताएंगे कि इस तरह से आप जो है कंप्यूटर को पढ़िए, इस तरह से आप जो है इंग्लिश को पढ़िए। जब वो आपको ट्रिक बताएंगे तो उसके माध्यम से उनके अनुसार उनके पदचिन्ह पर चलकर आप जो है तो उस विषय का आपको ज्ञान हो जाएगा। तो ये बोलते हैं कि महाराज सत्संगति बिनु जागे भ्रम दूर न होई। जब तक आप जागेंगे नहीं तब तक आपका जो है भ्रम नहीं मिटेगा। इसमें जो है समय को देखते हुए प्रसंग के अनुसार एक छोटी सी कथा बताते हैं कि जो है बिनु जागे भ्रम दूर न होई। एक आप निद्रा में बिस्तर में सोए हुए, गहन निद्रा आपकी लगी हुई है। निद्रा में जो है आप एक स्वप्न देख रहे हैं। उस स्वप्न में आप देखते हैं कि आप जहां सो रहे हैं तेज बारिश हो रही है, बहुत तेज बारिश हो रही है। उस बारिश में आपका घर डूबने पे आ गया है। धीरे 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 जो है पानी का लेवल बढ़ रहा है। पूरा जो है आसपास की गाय, घोड़े, पेड़ पौधे सब जो है डूब गए हैं। अब आपका मकान है, आप छत पर सो रहे हैं, पानी धीरे 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 बढ़ रहा है। आपका जो है फ्रिज, कूलर, मशीन, धन, अकाउंट सब जो है पानी में डूब गया। आप बहुत दुखी हैं। ये प्रत्यक्ष घटना आपके साथ घटित हो रही है। ये तो आपको नहीं पता, पर स्वप्न में आप देख रहे हैं ये सब, पर आपको नहीं पता कि आप निद्रा में हैं। स्वप्न में आप देख रहे हैं कि हमारा सब कुछ जो है, जो भी थी गाड़ी, मकान, सब कुछ खो गया है। अब पानी हमारे ऊपर, हमारे पास आ रहा है और हम जो है छत में हैं। अब इसके बाद आपके पास कोई उपाय नहीं कि आप इससे ऊपर जाए। सबसे ऊपर तो आप हैं और उसमें आप जो है लेटे हुए हैं तकत में आप, और पानी लेवल घनघोर बारिश हो रही है। उसके बाद आते 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 आप जो है बारिश में आप भी डूब गए। और जैसे ही आप डूबे तो आप कहते हैं कि बचाओ बचाओ बचाओ, हमको जो है बचाओ। आप चिल्लाना चालू करें और घबरा के जो है आप हाथ पैर पटकना चालू करें। और जैसे ही बिस्तर से गिरे खट से आपकी नींद खुल गई। आप बोलते अरे कहीं कुछ नहीं, बिनु जागे भ्रम दूर न होई। जैसे आप जागे तो आपको जो दुख था कि मेरी संपत्ति, मेरा भाई, मेरा मकान, खेती बाड़ी सब डूब गई, सब नष्ट हो गए। जैसे ही आप बिस्तर से जागे और उठ के देखे, वो तो एक स्वप्न था, वस्तु सब कुछ है। तो आपको परमानंद की प्राप्ति हुई नहीं, सुख मिला। सुख कैसे मिला? वो ज्ञान से मिला। जब आपको ये ज्ञान हो जाएगा तो उसी तरह ये संसार है, संसार में जो आप कुछ देख रहे हैं ये कहीं कुछ नहीं है। उमा कया हूँ मैं अनुभव अपना, उमा कया हूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि जगत भजहूँ सब सपना। शिव जी कह रहे हैं हे पार्वती, मैं तुमसे कह रहा हूँ कि संसार ही मिथ्या है, केवल भगवान राम, शिव, ये जो ब्रह्म है, देवता, यही सत्य है, इसके बाद सब असत्य है। अरे आप कैसे कह रहे हैं सत्य है? हमको दिख रहा है हमारा भाई बहन है, एक चाटा मारा, कष्ट हो रहा है, खून निकल रहा है, आप कह रहे हैं कि असत्य, सब मिथ्या कैसे? तो वो कह रहे हैं कि ये जो आपको दिख रहा है
ये भी जो है मिथ्या है। क्यों? क्योंकि ये जब ज्ञान हो जाएगा तुमको, किसका ज्ञान हो जाएगा? जब तुम्हारे आत्मस्वरूप का ज्ञान हो जाएगा तो आपको लगेगा कि जो शरीर है ये भी मिथ्या है। शरीर मिथ्या, ये नाशवान है, क्योंकि ये जो नष्ट होने वाला है। अस्थि जायते अस्थि वर्धते विकृष्यते। आपने जन्म लिया, आप पहले कहाँ थे? 50 साल पहले, 30 साल पहले आप नहीं थे, किसी और योनि में थे। फिर माँ के गर्भ में आए, फिर धीरे धीरे बढ़ना चालू करे और एक समय तक जब आप मृत्यु को प्राप्त होगा, फिर उसके बाद आपका शरीर नष्ट हो गया। तो ये जो संसार है निरंतर परिवर्तनशील है, संसार परिवर्तित हो रहा है। तो जो परिवर्तनशील है वो जो है नष्ट हुए। आद्यावन्ते चैन्नास्ति वर्तमाने वितता, जो ना आदि में है, ये संसार पहले नहीं था और अंत भी हो जाएगा। इसके बाद भी जो है कौन था? ईश्वर था, ब्रह्म था। आदि के पहले ब्रह्म था। जो आदि में पहले भी नहीं था और अंत में भी नहीं, तो वो मध्य में भी नहीं हो सकता। ये नियम है। तो संसार पहले भी नहीं था, बाद में भी नहीं है, इसलिए अभी आपको दिखाई दे रहा है एकमात्र ब्रह्म है। ये भ्रम कैसे दूर होगा? ज्ञान से होगा। कौन से ज्ञान से आपको आनंद की प्राप्ति होगी? तो कहते हैं एक ज्ञान, क्या? आत्मस्वरूप का ज्ञान, कि आप ही जो है, जो आपकी जो आत्मा है वही परमात्मा है। हमको जब भय होता है तब हमको दुख होता है। किस चीज का भय? जैसा भी पैसा आका, पैसा दिला देगा, इसका दुख। वो मुझे आके मार देगा, इसका दुख। वो मेरी गाड़ी लिया लेगा, ये भय। जहाँ भय होगा वहां दुख होगा। तो जब आप अपने आत्मस्वरूप को जान लेंगे कि आपकी जो आत्मा है वो कैसी है, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः। ये जो आपकी आत्मा है साहब, इसको कोई छीन नहीं सकता, आपको कोई काट नहीं सकता। आपकी आत्मा को जो है अग्नि जला नहीं सकती, वायु उसको सुखा नहीं सकती और जल उसको गीला नहीं कर सकता। इस शरीर से भिन्न जो आपकी आत्मा है, जो ये सब देख रही है, इसकी जो साक्षी, वो आपका निज स्वरूप है। ये आपका शरीर जो है निज स्वरूप नहीं है, शरीर से भिन्न है। आप इस शरीर से भिन्न आत्मा है और वही आपका निज स्वरूप है। और वो जो आपका जो निज स्वरूप है उसको दुनिया में कोई भी माई का लाल न काट सकता है, न वो सुखा सकता है, न वो जला सकता है। तो आप अपने आत्मस्वरूप पर स्थित हो जाइए। वो आत्मस्वरूप आपका जो है नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्तापो न शोष्यति मारुतः। उसको जो है कोई न गीला कर सकता है, न उसको कोई सुखा सकता है। ऐसा आपका आत्मस्वरूप का ज्ञान आपके, जब आप गुरु के पास जाएंगे तो आपका वो अलग से कोई आपको चुंदरी नहीं चढ़ाएंगे सुख की। वो आपको जो आपका वास्तविक स्वरूप है उसका ज्ञान करा देंगे। और जैसे ही आपका वास्तविक स्वरूप का ज्ञान हो जाएगा, आप जो है शिवोहम शिवोहम सच्चिदानंदो शिवोहम शिवोहम सच्चिदानंदो। सच्चिदानंद स्वरूप नहीं तो आप स्वयं कहना चाहेंगे सच्चिदानंदो शिवोहम शिवोहम सच्चिदानंदो शिवोहम शिवोहम सच्चिदानंदो। सच्चिदानंद स्वरूप हम ब्रह्मास्मि हम शिवोहम। गुरु आपको ज्ञान करवाएगा और जैसे आपको ज्ञान हुआ तो आप उसको जो है परमानंद की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसे गुरु के बारे में बताने वाले और ऐसे गुरु हमारे साक्षात महादेव हैं, गुरु शंकर रूपिणम। इसलिए हमको भी जो है उन महादेव की शरण में चलना चाहिए, उनका कीर्तन कर देना चाहिए। धीरे धीरे समय बहुत बढ़ता ही जा रहा है, इसलिए भज शिव शंकर गौरी भज शिव शंकर गौरी महादेव शिव शंकर शंभु उमाकांत हर त्रिपुरारी। महादेव शिव शंकर शंभु उमाकांत हर त्रिपुरारी। कृष्ण
भगवान की जय हो। सम्राट जगद्गुरु शंकराचार्य भगवान की जय हो। परम सिंहासन क्षेत्र की जय हो।